नैषधीय चरितम में 43 श्लोक पूर्ण किए और 43वें श्लोक में हमने देखा था कि कामदेव को एक मौका मिल गया है महाराज नल के ऊपर प्रहार करने का। महाराज नल इतने सौंदर्यवान हैं कि कामदेव की पूंछ ही कम हो गई है। अब तो लोगों को अगर उपमा देनी होती है, लोगों को किसी का उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, तो अत्यंत सौंदर्यवान व्यक्ति के रूप में कामदेव की जगह वो तो सीधा महाराज नल का नाम ले देते हैं। तो उस चीज की एक अंदर से पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन आज कामदेव को ये मौका मिल गया क्योंकि महाराज नल ने दमयंती के बारे में जैसे ही सुना है वो उनके प्रति आकर्षित हुए हैं। तो अब क्या आगे चलता है इसको हम यहां से देखना शुरू करेंगे। अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः, अकारितेन श्रवणातिथिर्गुणः, क्षमा भुजा भीम नृपात्मजाश्रयः, तदुच्च धैर्य व्यय संहितेषुणा, स्मरेण च स्वात्म सरासनाश्रयः। यहाँ आत्मजाश्रया है, यहाँ सनाश्रया है। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का सुंदर उपयोग है। चलिए विषय पे आते हैं। महाराज नल जो हैं श्रवणा अतिथि गुणा, उनके कानों के अतिथि बने हैं किसके? क्षमा भुजा। क्षमा भुजा यानी जिनकी भुजाएं समर्थ हैं इस पृथ्वी की रक्षा करने में, ऐसे महाराज नल के श्रवण यानी कानों के अतिथि बने हैं। कौन? भीम नृपात्मजाश्रयः गुणः। भीम नृपात्मजा यानी दमयंती के जो गुण हैं। दमयंती बड़ी सुंदर है, दमयंती बड़ी शीलवान है, दमयंती बहुत ही विद्यावान है। गुणों में तो सभी चीजों का समावेश हो जाता है। तो वो सारी बातें क्या होती हैं? श्रवणा अतिथि, इनके कानों तक आकर के पहुंची हैं, यानी उनके गुणों को महाराज नल ने जब सुना है। अब कवि कल्पना करता है तद उच्च धैर्य व्यय, तो महाराज नल का जो धैर्य है ये बड़ा ही उत्तम कक्षा का धैर्य है, क्योंकि तुरंत इनके ऊपर किसी की असर हो, इनका धैर्य डिग जाए, ये बड़ा आसान काम नहीं है। लेकिन उस धैर्य को व्यय, व्यय तो आप जानते हैं खर्च करने के लिए है, जैसे कि उसको खर्च कर देना है, तो व्यय संहितेषुणा, इसलिए संहित जिन्होंने संधान किया है, संहिता संधाना इषुणा बाणेन, तो जिन्होंने अपने बाण का संधान किया है, किसने किया है? स्मरेण, कामदेव ने। सा स्वात्म सरासनाश्रयः, उन्होंने अपने स्वात्म यानी अपने सर यानी बाण को, आसनाश्रया, बाण के आसन पे, बाण को कहाँ रखा जाता है? तो प्रत्यंचा के ऊपर आश्रय दिया यानी रखा, और फिर श्रवणा अतिथि आकारी, दोनों के लिए एक ही क्रियापद है। यहां क्षमा भुजा भीम नृपात्मजाश्रया गुणः श्रवणा अतिथि आकारी, और यहां पे स्मरेण स्वात्म सरासनाश्रया श्रवणा अतिथि आकारी। चलिए समझे पूरे श्लोक के अर्थ को तो क्लियर हो जाएगा कि महाराज नल के कानों में जब दमयंती, भीम नृपात्मजाश्रया यानी दमयंती से आश्रया यानी संबंधित जो गुण हैं वो आकर के पड़े, यानी महाराज नल ने दमयंती की प्रशंसा सुनना शुरू किया, तो वो दमयंती के गुण उनके कान में आए। अब ऐसी स्थिति में उन महाराज नल, जिनका की धैर्य कैसा है? उच्च धैर्य, जो जल्दी डिगता नहीं है,
इस प्रकार के धैर्यवान उन महाराज नल के धैर्य को व्यय करने के लिए, यानी उसको समाप्त करने के लिए संघित इषुणा, जिन्होंने संधान किया है अपने बाण को, ऐसे कामदेव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा जिसपे कि बाण चढ़ा हुआ, ये तो बात पहले कह चुके हैं, श्रवणा अतिथि आकारी, कान तक उस बाण को खींचा। तो एक तरफ महाराज नल के कान में दमयंती के गुण पहुंचे, तो दमयंती के गुण उनके कान के अतिथि बने, और दूसरी तरफ कामदेव ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को अपने कान का अतिथि बनाया, यानी अपने कान के पास तक है। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। सुंदरकांड में तुलसीदास लिखते हैं, जब सर संधान होता है तो कान तक जब बाण खींचा जाता है तो ये होता है कि बस अब इससे आगे तो खींचा ही नहीं जा सकता है, और यहाँ के बाद तो वो छोड़ा जाएगा तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार से कामदेव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचा है। पूरे श्लोक के अर्थ को फिर से देखते हैं। क्षमा भुजा, जो पृथ्वी के रक्षक हैं, ऐसे महाराज नल ने भीम नृपात्मजाश्रया, भीम तनया यानी दमयंती के गुणों को अपने कानों का अतिथि बनाया, यानी उनके गुणों को सुना। उस स्थिति में उनके उच्च धैर्य को डिगाने के लिए, उनके उच्च धैर्य को व्यय करने के लिए जिन्होंने संधान किया है अपने बाण को, ऐसे कामदेव ने स्वात्म अपने शर यानी धनुष पर सनाश्रया जो प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है, श्रवणातिथि आकारी, उसको कान तक खींच लिया। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी, तदा खलु ज्याम विशिखै सनाथन, निमज्जयामास यशांसि संशये, स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। ये महाकवि हर्ष हैं, उनकी बात करने की एक अपनी ही पद्धति है। वो कहते हैं कि अमुष्य धीरस्य जयाय, इन परम धैर्यशाली महाराज नल के धैर्य को जो तोड़ने का उनने निर्णय किया है ना, तो यहाँ कह रहे हैं इनके धैर्य को जयाय जीतने के लिए साहसी, अत्यंत साहसवान, तदा उस समय खलु ज्याम विशिखै सनाथयन, अपनी ज्या यानी प्रत्यंचा को विशिखै यानी तीक्ष्ण बाणों से सनाथयन युक्त किया। सनाथयन सनाथ करना यानी उससे युक्त बनाना। तो उन महाराज नल के धैर्य को जीतने के लिए उस साहसी कामदेव ने अपनी प्रत्यंचा को बाणों से युक्त बनाया। अब देखिए यहां पे आकर के ये कौन सी शताब्दी की रचना है, यहां साहसी शब्द जो है ना, ये वर्तमान काल में जिस अर्थ में साहस शब्द का प्रयोग होता है उसी अर्थ में साहस शब्द का उपयोग हुआ है। इससे पहले अगर आप 10 कुमार कारदंडी को सुनते हैं तो माध्यवस्या साहसम, ऐसा साहस मत करना, ये पंक्ति आती है जब वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है, या जब वो ये कहता है कि आज अच्छी तरीके से तुमको देखने के बाद मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो उसकी प्रेमिका कहती है कि नहीं, आप ऐसा साहस नहीं करेंगे। यानी उस समय तक आत्महत्या को ही साहस माना जाता था, या जैसा कि पहले मैंने बात की थी कि बलात्कार वगैरह जो है इसको साहस माना जाता था। आज तो पूरी बात बदल गई है, आज तो साहस एक गुण बन गया है। लेकिन ये आज का जो प्रयोग है ये हमें इस नैषधि चरितम की रचना में भी देखने को मिलता है। शब्द का अर्थ कैसे बदल जाता है, और कई बार निकृष्ट से उत्कृष्ट अर्थ में कैसे शब्द आता है, जिसको हमने भाषा विज्ञान में पढ़ा था कि ये क्या होता है, अर्थोत्कर्ष होता है, अर्थ का उत्कर्ष होना। तो ये साहस शब्द यहाँ उत्कर्ष को प्राप्त हो चुका है। तो वो साहसी जो कामदेव है
ज्याम विशिखई सनाथयन, अपनी ज्या यानी प्रत्यंचा को विशिख यानी तीक्ष्ण बाणों से सनाथयन तैयार करता है। किस लिए? अमुष्य इन महाराज नल के धीरस्य, धीर पे जयाय, विजय प्राप्त करने के लिए। नीचे की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, कहते हैं स्मर त्रिलोक विजयार्जितान्यपि, कामदेव ने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त की है, इस प्रकार का उसको विरुद्ध मिला हुआ है। लोग हमेशा इसी रूप में कामदेव को जानते हैं कि कामदेव कैसा है, त्रिलोक विजयी कामदेव है। उस त्रिलोक विजयी स्मर यानी कि कामदेव ने निमज्जयामासी यशांसी संशय, अपने यश को, अपने इस पराक्रम को संशय में निमज्जयामास डाल दिया। देखिए, जब व्यक्ति कोई असंभव कार्य करने की कोशिश करता है ना, तो या तो उसको बहुत अधिक नाम मिलता है या फिर उसका नाम धूल में मिट जाता है। तो यहां इन महाराज नल जो हैं, उनके धैर्य को डिगाने की जो कोशिश की जा रही है, महाराज नल इतनी आसानी से उनका धैर्य छूट जाए ऐसे तो है नहीं। अब ये प्रयत्न करने के लिए जो सरसंधान किया है कामदेव ने, तो कवि यहां कल्पना इस प्रकार से कर रहा है कि कामदेव के नाम पे जो ये एक प्रकार से कि त्रिलोक विजयी ये है, ये जो उसको मेडल मिला हुआ है, ये जो उनकी यश गाथा सर्वत्र विख्यात है, आज उन्होंने अपने इस यश को यशांसी संशय निमज्जयामास से संशय में डाल दिया, क्योंकि यहां कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रहार करेंगे और कामदेव के प्रहार से महाराज नल का धैर्य भंग हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, वो दाव पे अपनी वो चीज लगा देते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो सबसे कीमती होती है। सफलताएं तो भाई तभी मिला करती हैं। यहाँ कामदेव ने भी अपनी उस यश गाथा को, अपनी उस यश कलगी को एक तरीके से दाव पे लगा दिया है। चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं। उन महाराज नल के उत्तम धैर्य को, उनके उत्तम धैर्य को तोड़ने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि महाराज नल के उस उत्तम धैर्य पे विजय प्राप्त करने के लिए उस साहसी कामदेव ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा पे तीव्र बाणों को चढ़ाया। इस समय कवि को ऐसा लगता है कि त्रिलोक विजयी होने का जो कामदेव को एक विरुद्ध मिला हुआ है, ये काम करने के चक्कर में उसने अपनी उस यश गाथा को, अपने उस यशस्वीपन को संशय निमज्जयामास, शंका में डाल दिया। क्योंकि महाराज नल पे इस प्रकार से विजय प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी उसने इस काम को करने का निश्चय किया है। परिणाम क्या आता है? अनेन भैमी घट इष्यतस्तथा विधिर अवंध्ये क्षतया व्यलासितत अभेदितत्ता दृगनंग मार्गणै यदस्य पौष्यैरपि धैर्य कंचुकम। वाह, मतलब आपके मुंह से इसके अर्थ को समझें तो श्रीहर्ष की प्रशंसा निकलनी ही चाहिए। कितनी सुंदर बात प्रस्तुत करते हैं। उनका नायक है नल, और नायक नल अगर कामदेव से भी पराजित हो जाए तो ये योग्य नहीं है। आप किसी भी स्थिति में अपने नायक की पराजय नहीं दिखा सकते हैं। ये शास्त्रीय विधान है, ये नियम है। क्योंकि ऐसा करने पे क्या होता है कि रस को हानि पहुंचती। अब इन्होंने पूरी तो तैयारी कर ली थी किस चीज की, कि कामदेव ने कान तक बाण को खींच लिया है, अत्यंत तीखे बाण धनुष पे चढ़ा लिए हैं
और वो सब करने के बाद वो महाराज नल के धैर्य को तोड़ना चाहता है, इसलिए वो अपने यश को भी एक तरीके से उसने दांव पे लगा दिया है। और इस पराकाष्ठा तक ले जाने के बाद अब आपके मन में ये हो कि विजय कामदेव की होगी या विजय नल की होगी, तो ऐसी स्थिति में ये एक सुंदर सा श्लोक लेकर के आते हैं, कहते हैं अनेन भैमीं घटिष्यतस्तथा। भैमी भीम की पुत्री यानी कि दमयंती के साथ, अनेन इनके साथ दमयंती घटिष्यतः, दमयंती और नल की मुलाकात होगी, ये एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका बनेंगे, ये एक दूसरे के पति पत्नी बनेंगे। यानी दमयंती महाराज नल की घटिष्यथा यानी इनके साथ उनका विवाह होगा, तथा इस प्रकार का विधि विधाता ने अबंध इच्छतया, अबंध, अबंध का अर्थ होता है बंध्या कहते हैं जो पूर्ण ना हो, और अबंध यानी जो अवश्य ही पूर्ण हो, इस प्रकार की इच्छा से व्यलासित, जो निर्णय किया। कल्पना कीजिए, कवि कह रहे हैं इन महाराज नल का विवाह भैमी के साथ होगा यानी दमयंती के साथ होगा, ये विधि का निश्चित विधान, बंधे छया का अर्थ है कि निश्चित विधान था, और व्यलासीकृत उसको सत्य बनाने के लिए क्या हुआ है, अभेदी तद्रा तत्तादृग अंग मार्गण ही। वैसे तो महाराज नल का धैर्य अभेद्य है, उसका भेदन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो अभेदी, उसका भेदन हो गया। और कैसे हो गया, किसके द्वारा हो गया, तत्तादृग अनंग मार्गण, अनंग के बाणों के द्वारा। अब देखिए अनंग का अर्थ क्या होता है कि जिसके पास शरीर ही नहीं है। अरे भाई जिसके पास शरीर हो वो तो इस तरीके के मजबूत बाण छोड़ सकता है कि आपका कुछ बिगड़ जाए, लेकिन जिसके पास शरीर ही नहीं है, ऐसे अनंग कामदेव के बाण, और बाण भी कैसे, पौष्पैरपि, कामदेव के बाण तो पंचपुष्प हैं, तो उसके फूल के बाणों से धैर्य कंचुकम, जो धैर्य रूपी उनका कंचुक है, कंचुक कह लीजिए, वख्तरबंद कह लीजिए, कवच कह लीजिए, तो जो महाराज नल का धैर्य रूपी कवच है ना, वो एक अनंग, जिसके पास शरीर भी नहीं है, और शरीर नहीं है तो फिर शक्ति किस प्रकार की, ऐसे उस कामदेव के पुष्प बाणों से, फूल जैसे बाणों के प्रहार से भी क्या हुआ, अभेदी, भेदित हो। वास्तव में कैसा था, अभेद्य था। तो अब आप पिछले श्लोक के साथ इस श्लोक को जोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि महाराज नल के धैर्य को भंग करने के लिए अपने प्रत्यंचा पे जो कामदेव ने बाण चढ़ाए थे, वो बाण कैसे थे, फूल वाले थे, क्योंकि कामदेव के तो बाण फूलों वाले ही हैं। और कामदेव कैसे हैं, उनको यहाँ अनंग कहा है, यहाँ स्मर नहीं कहा है, यहाँ कामदेव नहीं कहा है, यहाँ अनंग शब्द का उपयोग किया है। अनंग यस्य अंगः नास्ति सह अनंगा, जिसका शरीर ही नहीं है। तो ऐसे शरीर रहित उस कामदेव के पुष्पई पौष्पई, पुष्प से बने हुए या पुष्प रूपी बाणों से धैर्य रूपी कंचुक, धैर्य रूपी जो उनका कवच है अभेदी, उसका भेदन हो गया। पर भैया ये घटना हो कैसे गई, तो इसके लिए ऊपर कहा अनेन भैमी घटिष्यतः, इनके साथ दमयंती का विवाह होगा, विधि का ये निश्चित विधान था। और इस बात को, इस व्यलासी, इस चीज को पूरा करने के लिए ये घटना घटित हुई। यानी महाराज नल पराजित नहीं हुए, ये तो विधि का विधान था, और वो विधान इस प्रकार से सत्य हुआ है। लेकिन कवि ने जो बात कहनी थी वो तो कह दी,
कि अब महाराज नल का धैर्य जो है वो समाप्त हो गया है। वो बस अब दमयंती को पूरी तरीके से प्रेम करने लग गए हैं, क्योंकि कामदेव के जो पुष्प रूपी बाण हैं उन्होंने उनके धैर्य रूपी कंचुक को अभेदी, उसका भेदन कर दिया है। किम यद्यदापि यदस्त्रतापित पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो स्मरत्तनुच्छायतया तमात्मन शशाक संके सनलंघितुम नल। वो महाराज नल इन कामदेव को क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि अभी तक तो वर्णन ऐसा आया था कि वो कभी पराजित नहीं हुए, अत्यंत धैर्यशाली हैं। तो पहले तो ऊपर की पंक्ति में कामदेव की बात करते हैं। कामदेव कैसा है? अद्यापि आज भी, यदि यानी जिनके अस्त्रापित अस्त्रों से तपित हुए पितामह ब्रह्मा जी जो हैं, वारिज यानी कमल के अंदर आश्रयत्य हो, आश्रय बना करके रहते हैं। आपको ये कथा पुराणों में आती है, जिसका ज्ञान होगा, जिसका यहाँ इशारा मिला है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती की रचना की। वो इतनी सुंदर थी कि उनके सौंदर्य को देखने के लिए जब वो अपने पिता की परिक्रमा कर रही थी, तो ब्रह्मा गर्दन घुमा के कहाँ तक उसके सौंदर्य को देखें, तो उन्होंने अपने चारों तरफ मुख बना लिए, जिससे कि परिक्रमा करती हुई सरस्वती को पूरी तरीके से देख पाए। और इतने उसके ऊपर सम्मोहित हुए कि जो एक कहावत है कि ब्रह्मा जी भी इस प्रकार से स्वयं पे काबू नहीं रख पाए और अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए। इस प्रकार का जो ये कथा प्रसंग पाया जाता है, यहाँ कभी कुछ उस तरफ इशारा कर रहा है कि जिन कामदेव के अस्त्रों से तपित हुए, त्रस्त हुए पितामह ब्रह्मा आज तक उस काम की अग्नि को शांत करने के लिए वारिज यानी कमल का आश्रय लेकर के रहते हैं। आपको पता है कि ब्रह्मा जी कहाँ बैठते हैं? कमलासन है, कमल के आसन पर बैठते हैं। और कमल क्या होता है? जल में से उत्पन्न होता है, उसमें से शीतलता प्राप्त होती है। आपको याद हो तो ध्यान कीजिए। विज्ञान शाकुंतल का तीसरा अंक आता है। शकुंतला महाराज दुष्यंत के प्रेम में पागल है और बिल्कुल बीमार होकर के पड़ी हुई है। तो उस समय उसके लिए कमल पत्रों की शैया बनाई गई है और कमल पत्र से ही बनाए हुए व्यंजन से उसके ऊपर हवा की जाती है। तो ये कमल जो है शीतलता का प्रतीक है। और ब्रह्मा जी उस कमल पे क्यों बैठ के रहते हैं? क्योंकि इन कामदेव के बाणों की आग जो उनको लगी है ना, उससे अभी भी वो इतने त्रसित हैं कि उनको कमल पे बैठते हैं तो थोड़ी शीतलता मिलती है। जैसे हम जल गए हो ना, तो पानी में हाथ रहे या किसी ठंडी चीज से उस जले हुए भाग को अगर स्पर्श किया जाए तो जैसे एक सुख मिलता है। तो पितामह ने कमल पे अपना आसन इसलिए बनाया है क्योंकि वो इस कामदेव के अस्त्र से अभी तक तपित है। तो भैया ये कामदेव तो इतना प्रतापी है कि ब्रह्मा जो कामदेव के पिता हैं, ये और समझिए कि ब्रह्मा जो है वो कामदेव के पिता हैं, तो अपने पिता के ऊपर ही उसने इस अस्त्र का उपयोग किया और अपने पिता को इतना तपित बना दिया। यहाँ इसका प्रयोग नहीं किया गया है कि अपने पिता को तपित बनाया, लेकिन यह कामदेव के बाणों से तपित हुए पितामह ब्रह्मा आज तक कमल को अपना आसन बना करके रहते हैं। ऐसे उस स्मर कामदेव को तनुच्छायतया, उनके ही शरीर की छाया है। यानी जैसे कामदेव सुंदर हैं ऐसे ही महाराज नल सुंदर हैं। तो नल और कामदेव को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। एक को शरीर मान लो तो एक को परछाई मान लो, है इस प्रकार से। तो तनुच्छायतया उन्हीं की प्रतिकृति है ऐसा मान करके तमात्मानम अपना ही मानते हुए सा यानी वो महाराज नल जो है ना लंघई तुम, उसको पार करने में शशाक ना
मतलब समर्थ नहीं हुए, शंके, मुझे ऐसा लगता है, कवि का कहना है। चलिए, ये कह रहे हैं कि जिन कामदेव के बाणों से त्रसित हुए, तपित हुए ब्रह्मा जी आज भी कमल के ऊपर बैठ करके शीतलता प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, उन कामदेव को, चूंकि वो कामदेव महाराज नल की तरह से ही हैं, इसलिए महाराज नल उन कामदेव को अपनी तरह देख करके, कि जैसा मैं हूं, जैसे कहते हैं कि पुत्रात शिष्यात पराजय में से इच्छित, पुत्र और शिष्य से हारना अच्छा लगता है, उससे पराजय की कामना की जाती है। हर पिता ये चाहता कि पुत्र उसका उससे आगे निकले, उससे श्रेष्ठ बने। ऐसे ही हर गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य उससे 2 कदम आगे जाए, उससे श्रेष्ठ बने, तो उनको एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार से ये तो मेरी ही प्रतिकृति है, ऐसा सोच करके महाराज नल उन कामदेव को शशाक ना अपने बस में नहीं कर पाए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो वो समर्थ थे कामदेव को वश में करने के लिए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि भाई इनको वश में करना यानी जैसे कि खुद ही को वश में करने वाली बात है, तो फिर इस तरीके से उसको शशाक ना शासित करने में, उसको वश में करने में वो समर्थ नहीं हुए। संके, कवि कह रहा मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी ऐसा था नहीं कि कामदेव को महाराज नल वश में ना कर पाए। भले कामदेव इतना प्रतापी है कि उसने ब्रह्मा जी को तपित किया, और उस गर्मी से बचने के लिए आज भी ब्रह्मा जी कमल के ऊपर आसन बना करके बैठे रहते हैं, उस कामदेव की गर्मी से बचने के लिए। लेकिन उस कामदेव को वश में करने की क्षमता तो थी महाराज नल में, लेकिन वो बिल्कुल उनके जैसा ही है, उन्हीं की तरह है। और ऐसा सोच करके उसके प्रति एक प्रेम भाव दिखाते हुए वो उसको शशाक ना बस में नहीं कर पाए, ऐसा मैं मानता हूं। उरो भुवा कुंभ युगेन जृंभितम नयोपहारेण वया कृतेन किम त्रपासरित दुर्गमपि प्रतीर्यसा नलस्य तन्वी हृदयं विवेशयत। अब कवि कथानक को उस जगह लेके जाता है जहां अभी तक दमयंती महाराज को प्रेम करती थी। अब हमने देखा कि महाराज भी दमयंती के प्रेम में पड़ रहे हैं। स्थिति क्या हुई है वर्णन करते हैं कि त्रपा सरित दुर्गमपि प्रतिरसा। त्रपा कहते हैं लज्जा को, तो लज्जा रूपी जो सरित यानी नदी है, उस दुर्ग को यानी उस किले को भी प्रतीर्य, तीर यानी पार करना, प्रतीर यानी बड़ी मुश्किल से पार करना, यानी लज्जा रूपी जो दुर्ग है या लज्जा रूपी जो नदी है या लज्जा नदी रूपी जो दुर्ग है। देखिए दोनों, एक तो नदी को तैर के पार करना कठिन कार्य होता है, और फिर उसको दुर्ग के रूप में और बनाया, यानी और कठिन उसको बनाने के लिए, क्योंकि दुर्ग का अर्थ होता है दुहु गमा, जो बड़ी मुश्किल से जहां गमन किया जा सके उसको दुर्ग कहा जाता है, कि जहां पे पहुंचना बड़ा कठिन होता है। तो यहां वर्णन कर रहे हैं कि क्षमा रूपी जो नदी का दुर्ग है उसको प्रतीर्य पार किया है। किसने? तन्वी, उस नव युवती दमयंती ने। और जब उसने वो लज्जा रूपी नदी और दुर्ग को पार कर लिया, तो फिर तो क्या है, नलस्य हृदयम विवेशयत, महाराज नल के हृदय में उसने प्रवेश पा लिया है। अब देखिए यहां महाराज नल दमयंती को प्रेम करने लग गए हैं, तो कवि ये नहीं कहता कि महाराज नल दमयंती को प्रेम करने लग गए हैं। कवि यहां किस तरीके से बात को रख रहा है कि दमयंती ने उस दुर्ग को पार कर लिया है और दमयंती ने प्रवेश कर लिया है। ये एक नल की अपनी पद्धति है। जनरली आप क्या देखेंगे कि महाराज नल का धैर्य छूट गया और महाराज नल जो है दमयंती के प्रेम में पड़ गए, महाराज नल के हृदय में
दमयंती बस गई, आप इस तरीके की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कवि तो अलग ही बात कर रहा है, कवि की पद्धति एक अलग है। वो कह रहे हैं कि लज्जा रूपी दुर्ग को पार करके उस तन्वी ने, यानी उस दमयंती ने महाराज नल के हृदय में प्रवेश किया। महाराज नल के हृदय में दमयंती बस गई है, वहां उसने अपना स्थान सुदृढ़ बना लिया है। इस तरीके से नहीं कहते हैं, बल्कि दमयंती ने उसमें प्रवेश किया है। और ऊपर की पंक्ति देखिए, उरो भुवा कुंभ युगेन जृंभितम नयोपहारेण वयः कृतेन किम। और ऐसी समय ये स्थिति किस प्रकार की है कि जब दमयंती एकदम नवयुवान हुई है। देखिए, मुझे तो जब संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं, चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, चाहे सीता जी का वर्णन देखिए या किसी का भी वर्णन देखिए, तो प्रारंभिक अवस्थाएं इस प्रकार की हैं। सीता का विवाह भी राम के साथ जो हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 साल की रही होंगी, इस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। कन्या भाव में ही विवाह हुआ करता था, रजस्वला हो कन्या उससे पहले विवाह कर दिया जाता था, ये विधान था। तो आप ये मान सकते हैं कि 11 वर्ष की आयु में विवाह हो गया होगा, क्योंकि सीता स्वयं ये कहती है कि बचपन से आप मुझे जानते हैं। तो राम बचपन से कैसे सीता को जानेंगे? बचपन से तो तभी जानेंगे ना जब शादी होकर के घर पे आ गई होगी। तो ये बचपन वाली जो बात है वहां पे भी कही गई है। और मुझे तो ये लगता है, जब संस्कृत साहित्य को पढ़ते हैं ना, कि स्त्रियों के पास और तो कोई कार्य था ही नहीं, एक ही कार्य था कि वो बिल्कुल नवयुवान का अर्थ यहाँ पे तो जिसको आप किशोरावस्था कहते हैं, इस प्रकार की अवस्था कि वो 12-13 साल की होती थी और तब से जैसे वो प्रेम प्रेम में पढ़ने लग जाती थी, और 16 साल की जब उसके अंगों का निखार आए, उससे पहले तो वो प्रेम में पड़ चुकी होती थी। इस प्रकार का लगभग उल्लेख देखने को मिलता है। क्योंकि यहां कवि जो लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, नयोपहारेण, नए उपहार के, नवोपहारेण है, नए उपहार के रूप में वयः कृतेन है। इस वय ने, इस नवयुवानी की वय ने क्या किया है? उरो उभो कुंभ युगेन जृंभितम, उसकी छाती के ऊपर दोनों कुंभ रूपी स्तनों को जृंभितम, अब कुंभ का यानी घड़े जैसा स्वरूप प्रदान कर दिया। अभी तक तो वो स्तन जस्ट जिनका कि अभी विकास शुरू हुआ है, लेकिन जैसे ही ये महाराज नल के हृदय में दमयंती को प्रवेश मिला है, तो जैसे कि दमयंती को वहां जाने पे एक तोहफा मिल गया, एक इनाम मिला है। और उस इनाम के रूप में क्या इनाम मिला कि उसके जो दोनों स्तन हैं वो अब कुंभ युगेन जृंभितम, जैसे घड़ा खुल गया हो, इस प्रकार से वो एकदम से प्रफुल्लित हो उठे हैं। इस प्रकार की कवि की कल्पना है। चलिए पूरे श्लोक को देखते हैं फिर से। उरो भुवा कुंभ युगेन जृंभितम, जिसके दोनों स्तन जो हैं वो घड़े की तरह अब जृंभितम, जम्हाई ले रहे हैं, यानी कि एकदम से प्रफुल्लित हो गए हैं। नए उपहार के रूप में उसकी वया यानी नवयुवानी ने कृतेन किम, ये कार्य करके दिया है। लेकिन ये कार्य हुआ कब है? तो इसका वर्णन करते हैं कि कृपा सरित दुर्गमपि प्रतीर्य, जब उस दमयंती ने लज्जा रूपी नदी के दुर्ग को बड़ी मुश्किल से तैर के पार किया, और उसको पार करने के बाद उसने सा यानी वो जो दमयंती है, नलस्य महाराज नल के हृदय में विवेश प्रवेश करती है। सा तन्वी वो दमयंती, तब ऐसा होता है। तो पूरे श्लोकार्थ इस प्रकार से है कि जब दमयंती ने अपने लज्जा रूपी दुर्ग को तोड़ दिया और महाराज नल के हृदय में प्रवेश किया, तो वहां प्रवेश करने पे उसको इस प्रकार का एक उपहार मिला है। और ये उपहार उसको किसी और ने नहीं दिया, उसकी नवयुवानी ने, वयाकृते ने, उसकी नवयुवानी ने ये उपहार दिया। क्या उपहार दिया? कि उरो भुवा कुंभ युगेन जृंभिता, उसकी छाती पे स्थित दोनों स्तनों ने कुंभ युगेन जृंभितम, घड़ों की तरह, कुंभ की तरह
जमुहाई ले, यानी इस प्रकार से वो प्रफुल्लित हो उठे हैं, इस प्रकार की कल्पना की गई है। चलिए एक और श्लोक देखते हैं, समय है तो। अपन्नुबानस्य जनाय जन यन्निजाम अधीरतामस्य कृतं मनो भुवा अबोधि अबोधितज्जागर दुख साक्षिणी निशाच शय्या च शशांक कोमला। चलिए बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि भाई महाराज नल अब तो दमयंती के प्रेम में पड़ चुके हैं, ये आपने देख लिया। दमयंती ने उनके हृदय में पूरी तरीके से अपना स्थान बना लिया है। लेकिन प्रेम में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, ये फिल्मों में ही होता है कि वो गिटार लेकर के गाने लग जाए, हमको तो हो गया है प्यार सजना वगैरह वगैरह। बाकी इस प्रकार से हमारा साहित्य तो नहीं कहता है। तो महाराज नल का वर्णन कर रहे हैं। अपन्नुबानस्य, अपन्नु का अर्थ होता है जो छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते? जनाए, लोगों के पास से। क्या? यन निज अधीरताम अस्य, जो उनके मन में एक धैर्य खड़ा हो गया है। कैसे खड़ा हो गया? मनोभुवा कृतम, कामदेव के कारण। यानी कामदेव के इस आक्रमण के कारण महाराज नल के हृदय में जो अधैर्यता उत्पन्न हो गई है, उनका धैर्य समाप्त हो गया और उनके मन में एक जो व्यग्रता उत्पन्न हो गई है, जनाए, लोगों से, अपन्नुबानस्य, लोगों से इस बात को वो छुपाना चाहते हैं। ठीक है भैया, आप प्रयत्न कर लीजिए, आप लोगों से छुपा सकते हैं। लेकिन मनुस्मृति का कल एक वीडियो प्रस्तुत किया, उसमें मैंने कहा था, मतलब मनुस्मृति में कहा, मैंने तो क्या कहा था, मनुस्मृति में धर्म का लक्षण करते हुए ये कहा गया है कि आपका हृदय जो कार्य करने की साक्षी दे वो धर्म है, और आपका हृदय जिस कार्य को करने की साक्षी ना दे वो अधर्म है। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि व्यक्ति दुनिया से तो बच सकता है। मैं ये सोचूं कि मैंने अपने घर में बैठ करके और कोई कार्य ऐसा कर लिया कि दुनिया में किसी को पता नहीं चला, तो हो सकता है कि किसी को पता ना चले, लेकिन मुझको खुद को पता ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना भैया। तो मुझे खुद को तो पता लगेगा ही ना। और मुझे धर्म किसको मानना है? जो जिससे मुझको संतुष्टि हो। तो मैंने अगर कोई ऐसा कार्य किया जिससे मुझे संतुष्टि हो तो वो धर्म का कार्य किया है। लेकिन अगर मेरी आत्मा ही मुझे अंदर से कचोट रही है, ऐसा कोई काम किया, तो मैंने अधर्म किया हुआ है। अब यहाँ जो मजे की बात है वो ये है कि अबोधि तज्जागर दुख साक्षिणी, महाराज नल कामदेव ने जो उसके ऊपर आक्रमण किया है, जिससे उनका धैर्य समाप्त हो गया है, इस बात को लोगों से तो छुपा जाते हैं। लोगों के सामने जब वो जाते हैं तो वही प्रसन्न मुद्रा, मन में किसी प्रकार की व्यग्रता नहीं, ये सब करने में वो सक्षम होते हैं। यानी पूरा दिन वो लोगों के साथ काम काज करने में, प्रजा के पालन में और उन सब चीजों में इस प्रकार से खपा देते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि महाराज नल किसी प्रकार से दुखी हैं। लेकिन तज्जागरण दुख साक्षिणी, रात को नींद नहीं आती है, और रात को जब नींद नहीं आती है तो उनके जगने के जो दुख है उसकी जो साक्षी है, कौन उसकी साक्षी? निशा, यानी कि रात्रि। जब रात को नहीं सोते हैं तो रात को तो ये पता ही चलता है ना कि देखो ये सोए नहीं है। सैयाचा, और उनकी जो बिस्तर है, क्योंकि जब व्यक्ति को नींद आएगी तो बिस्तर पे पड़ा और सो गया, और अगर उसको निद्रा नहीं आएगी तो स्थिति किस प्रकार की होगी कि बिस्तर पे लेटेगा, फिर भी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर करवट वो बदलता रहेगा। शशांक कोमला, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा जैसी कोमल उनकी शैया यानी उनका बिस्तर, और रात्रि जो है उनके उस जागते रहने वाले दुख के जो साक्षी हैं अबोधी, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि महाराज नल जो हैं वो कितने दुखी हैं और कितने परेशान हैं। चलिए फिर से पूरे श्लोक के अर्थ को देखते हैं
कि महाराज नल दमयंती के प्रेम में अब तो पागल हो गए, आप ये मान लीजिए, क्योंकि दमयंती ने उनके हृदय में स्थान बना लिया है। अब दमयंती के बगैर रहना उनके लिए कठिन है, इसलिए हमेशा दमयंती की याद आना, दमयंती के बारे में सोचते रहना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उनके लिए। फिर भी जनाय यानी लोगों के पास से अपने इस अधीरता को, कौन सी अधीरता को? कामदेव ने जिसको खड़ा किया, मनोभवाकृतम, कामदेव ने जिस अधीरता को खड़ा किया है, अपन्नुबानस्य, वो छुपाने की कोशिश करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरे दिन प्रजा के किसी कार्य में उन्होंने विघ्न नहीं आने दिया है। देखिए पंक्ति क्या लिखी है कि महाराज नल अपने अधैर्य को छुपाने की कोशिश करते हैं या छुपाते हैं। तो अधैर्य को छुपाने का जो मुख्य साधन है वो क्या है कि वो सभी कार्यों में लगे रहते हैं, और कार्यों में लगे रहते हैं यानी एक राजा के रूप में उनकी जो भी जवाबदारियां हैं उनका निर्वाह वो योग्य रूप से कर रहे हैं। इसको कहते हैं व्यंग्यार्थ। किस प्रकार से? बिटवीन दी लाइंस जो लिखा रहता है ना, कि जो यहां नहीं लिखा है लेकिन वो आपको जो पढ़ना है वो इस प्रकार से उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति जब प्रेम में पड़ता है तो बेकार हो जाता है, वो किसी काम का ही नहीं रहता है। लेकिन प्रेम व्यक्ति की परेशानी नहीं होनी चाहिए, प्रेम व्यक्ति की ताकत बननी चाहिए, तब तो प्रेम है, नहीं तो वो बीमारी है भैया। प्रेम ये व्यसन नहीं है, प्रेम ये व्यक्ति की शक्ति है। जिसको प्रेम व्यसन के रूप में होता है उनकी दशाएं अलग प्रकार की होती हैं। महाराज नल का प्रेम जो है ये व्यसन स्वरूप नहीं है, क्योंकि अगर व्यसन स्वरूप होता तो फिर तो मजनू की तरह घूमते और फिर लैला को गाना पड़ता कि कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, वो स्थिति आती। व्यसन वाली स्थिति है। यहां महाराज नल दमयंती को इतना प्रेम करते हैं, कामदेव ने उनको अधीर बना दिया है, लेकिन फिर भी प्रजा के कार्य करने के लिए, उन सब कार्यों को करने के टाइम पे वो कभी भी अपने उस अधैर्यता को व्यक्त नहीं होने देते हैं। लोगों के सामने कभी भी उन्होंने इस स्थिति को व्यक्त नहीं किया कि भाई वो बहुत परेशान है, अगर उनको दमयंती नहीं मिल रही तो बड़े दुखी हैं, कार्य में हमेशा संलग्न रहते हैं। लेकिन उनकी इस स्थिति को कौन जानती है? तो उसके लिए महाकवि नीचे लिखते हैं, तज्जागर दुख साक्षिणी, वो जो लगातार जागते रहते हैं, रात्रि को उनको निद्रा नहीं आती है, बिस्तर पे लेटे हैं, इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, तो शशांक कोमला चंद्रमा की तरह कोमल उनकी शैया, और रात्रि यानी निशा जो है, ये दोनों अबोधी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि महाराज नल कितने व्याकुल हैं, उनका धैर्य किस प्रकार से बिल्कुल समाप्त हो गया है, वो कितने दमयंती के प्रेम में परेशान हैं, पागल हैं। इस बात को वो उनका बिस्तर जानता था और वो रात्रि जानती थी। दिन में कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जान सकता था, क्योंकि दिन में हमेशा वो कार्यों में। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम जो है वो व्यक्ति की शक्ति बनना चाहिए, वो व्यसन उसके दुख का कारण। देखिए दुख होना सुख होना ये तो प्रेम का एक भाव है, क्योंकि जो भी प्रेम है उसके दो स्वरूप हैं, एक संयोग है और एक वियोग है। श्रृंगार के दो रूप हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। मैं कई बार ये कहता हूं कि संयोग जितना आनंद देता है उससे अधिक आनंद विप्रलंब देता है, क्योंकि विप्रलंब के बाद का संयोग भी और अधिक आनंददायक होता है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि संयोग का समय तो बहुत थोड़ा होता है, विप्रलंब का समय ही लंबा होता है। जीवन में आपको 24 घंटे साथ नहीं रह सकते हैं, और जो इस तरीके की कोशिश करते हैं उनको बाद में गीत गाना पड़ता है, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, तब ये चीज का एहसास हो जाता है। लेकिन योग्य रूप से किए गए निर्णय, योग्य रूप से किए गए कार्य जो हैं वो जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ महाराज नल को प्रेम तो हो गया है, लेकिन प्रेम होने के बाद भी उनकी क्रियाकलाप जो प्रजालक्षी कार्य हैं उनमें कहीं कोई बाधा उन्होंने खड़ी नहीं होने दी है, सबके सामने इस चीज को व्यक्त नहीं होने दिया है, सबके सामने इस चीज को छुपाने का अर्थ है कि वो सब कार्य योग्य रूप से करते रहते हैं। रात्रि मेरी है,
ये नरेंद्र मोदी तो नहीं है कि 24 घंटे में से 20 घंटे काम करेंगे, रात को भी काम करेंगे, वो तो नहीं है। महाराज नल की रात्रि अपनी है। हाँ, रात्रि पे मेरा अधिकार है, इसलिए रात्रि में मैं उसके वियोग में रोऊंगा, तड़फूंगा, बिस्तर पे इधर से उधर करवट बदलूंगा। तो कवि ये लिखते हैं, उनके इस अवस्था की साक्षी वो रात्रि थी, और उनकी वो शैया, वो बिस्तर जो शशांक कोमला, चंद्रमा से भी कोमल था। चंद्रमा से भी कोमल बिस्तर होने का अर्थ यह है कि उस पे तो लेटते ही निद्रा आ जानी चाहिए। देखिए, जो विशेषण का उपयोग किया कि शशांक कोमला शैया, वो क्यों किया है? क्योंकि उस पे तो लेटते ही निद्रा आ जानी चाहिए, लेकिन उस पे निद्रा नहीं आती है, उस पे वो करवट ही बदलते रहते हैं। तो ये चीज जो है, ये दो इसके साक्षी थे, वो इसको अच्छी तरीके से जानते थे कि महाराज कितने व्याकुल हैं। तो चलिए, आज 49 हुए हैं, है क्या समय एक श्लोक तो 50 पूरे हो जाएं। चलिए 4 मिनट हैं, एक श्लोक और देख लेते हैं तो 50 पूरे हो जाएं, तो कम से कम हाफ सेंचुरी हो गई, इस प्रकार का एक एहसास तो हो जाएगा ना। स्मरोप तप्तोपि भृशं न स प्रभुर विदर्भ राजतनयाम अयाचत। स्मरोप तप्तोपि भृशं न स प्रभुर विदर्भ राजतनयाम अयाचत। त्यजत यसून सर्म च मानिनो वर त्यजंति न त्विकमयाचित व्रतम। बहुत सुंदर। महाराज नल दमयंती की प्रेम में कितने पागल हैं, पिछले श्लोक में बता दिया। क्योंकि अब उनको निद्रा भी नहीं आती है, इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण श्रीहर्ष लिखते हैं कि स्मर तप्तोपि, कामदेव से अत्यंत तपित होने के बाद भी भृशं नस प्रभु, वो स्वामी हैं, वो सत्ताधीश हैं, वो इतने शक्तिशाली हैं कि अगर किसी के सामने याचना करें तो व्यक्ति मना नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने विदर्भ राज के पास से तनयाम अयाचत, उनकी पुत्री का हाथ नहीं मांगा। काम पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होने के बाद भी महाराज नल ने, वो प्रभु हैं, स्वामी हैं, यानी वो इसके लिए सक्षम थे कि वो महाराज भीम के पास से, विदर्भ नरेश के पास से उनकी पुत्री का हाथ मांग सकते थे। लेकिन फिर भी तनयाम अयाचत, फिर भी उन्होंने विदर्भ राज के पास से उनकी पुत्री का हाथ नहीं मांगा। तो भैया क्यों नहीं मांगा? तो नीचे की पंक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार का सुंदर उपयोग करते हुए कहते हैं, त्यजत्यशून। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, मानिनो, यहां एक शब्द का प्रयोग किया है, मानिनो, जो माननीय लोग होते हैं, असून त्यजन, अपने प्राणों को छोड़ देंगे, इसका उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। न त्यजंती, लेकिन नहीं छोड़ते हैं क्या? एकम अयाचित व्रतम, कि हम किसी के पास कुछ मांगेंगे नहीं। तो जो माननीय लोग होते हैं वो अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं, वो अपनी शांति को छोड़ सकते हैं, लेकिन अयाचित व्रत जो है कि किसी से मांगेंगे नहीं, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। अब भैया इस चक्कर में कई बार लोगों की जिंदगियां निकल जाती हैं। कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, एक दूसरे को प्रेम करते थे, तुम कह दो हम कहते हैं, तुम कह दो हम कहते हैं, ना तुम कह पाए ना हम कह पाए, दोनों की शादियां दूसरी जगह हो गई, और बाद में जब कभी मिले तब पता चला कि हमारा तो बहुत मन था। तो भैया ये तो एक इस प्रकार की स्थिति होती है। लेकिन यहां तो महाराज नल की बात की जा रही है। जो महाराज नल विदर्भ राज के पास से उनकी पुत्री को मांगने के लिए प्रभु सक्षम थे। अब भाई एक पिता को क्या चाहिए? एक उत्तम वर चाहिए, सर्वगुण संपन्न चाहिए। अब महाराज नल से अधिक सर्वगुण संपन्न कौन हो सकता है? तो जो वर सर्वगुण संपन्न हो, वो इस चीज के लिए पूरा पूरा अधिकारी है कि वो किसी भी कन्या के पिता के पास से उसका हाथ मांग सकता है।
तो इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि स्मर तप्तोपि, कामदेव से तपित होने के बाद प्रभु जो इस चीज के लिए योग्य थे कि विदर्भ राज के पास से उनकी पुत्री का हाथ मांगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ नहीं मांगा। अर्थांतर न्यास अलंकार का उपयोग करते हुए महाकवि हर्ष लिखते हैं कि मानिनो, जो माननीय लोग होते हैं, त्यजन असून सर्मम च, वो अपनी शांति खोने के लिए तैयार रहते हैं, वो अपने प्राणों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। न त्यजंती, लेकिन नहीं छोड़ते हैं। तू क्या, एक अयाचित व्रतम, उनका एक जो व्रत होता है कि वो किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, इस चीज को वो नहीं छोड़ पाते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। तो महाराज नल ने इस व्रत को नहीं छोड़ा कि वो याचना कर लें। याचना उन्होंने नहीं की। दमयंती के प्रेम में पागल हैं, व्याकुल होते हैं, उनके प्राण निकल जाएं, ऐसी स्थिति भी हो तो भी वो ये काम नहीं कर पाएंगे, मांग नहीं पाएंगे, क्योंकि यही मानस्वी और माननीय लोगों का स्वभाव हुआ करता है। तो चलिए आज यहीं इसको पूर्ण करते हैं। 50 श्लोक पूर्ण हुए हैं। आगे कल मिलते हैं, तब आगे की चर्चा कल करेंगे।